नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है विश्वास। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। बस काम करते करते ही प्रभु के दो नाम ले लेती थी कि उसे अचानक धड़ाम से जोरों की आवाज़ सुनाई दी और साथ में ही एक दर्दनाक चीख की आवाज़ आई। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8 साल का बच्चा चिंटू बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ। दोपहर का वक्त था। घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वो दौड़ती हुई चिंटू के पास पहुंची। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 20 दिन पहले कराए गए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने चिंटू को गोद में उठाया और चौराहे के पास नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते में जी भर के कन्हैया को कोसती रही और बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब मिल गए। चिंटू का इलाज हो गया। चोट भी ज्यादा गहरी नहीं थी। चिंटू ठीक हो गया और उसे होश भी आ गया। वह उसे घर ले आई। रात को घर पर सब टीवी देख रहे थे। तब उसका मन बेचैन था। वह अभी भी भगवान को कोसे जा रही थी। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। वो सोचने लगी कि कल ही तो आंगन से पाइप का टुकड़ा हटवाया था, ठीक उसी जगह जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री नहीं आता तो। तभी उसका हाथ पेट की तरफ गया, जहां टांके अभी भी हरे थे ऑपरेशन के। उसे आश्चर्य हुआ कि 20-25 किलो के चिंटू को उसने कैसे उठाया और कैसे वो चौराहे तक दौड़ती चली गई। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो रोज 1 बजे चले जाते हैं, तो आज 2 बजे तक वहां कैसे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हो गया, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। उसका सर प्रभु के चरण में श्रद्धा से झुक गया। वह मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। तभी टीवी पर ध्यान आया तो प्रवचन चल रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को तो नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उसे आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलो। उसने तभी मंदिर की तरफ देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका मन भगवान की तरफ श्रद्धा से झुक गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।